हेलो गाइस, मेरा नाम राहत ज़ुएब है। मैंने आपके नीट 2022 दिया है और इसमें जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो 692 आ रहे हैं और जो मेरी रैंक आ रही है वो ऑल इंडिया रैंक 217 आ रही है। ये जो मेरा ड्रॉप था ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था और जो मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट था ये। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सेंट मैरी स्कूल धामपुर से हुई है। उसके अलावा जो मेरे 10th क्लास में मार्क्स थे वो 7.8 CGPA थे और जो मेरे 12th क्लास में मार्क्स थे वो 75.8 परसेंटेज थे। मार्क्स बताने का मकसद ये है, एक तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, या फिर उसके अलावा जो दूसरा मकसद वो ये है कि देखो मैं भी एवरेज या बिलो एवरेज वाली कैटेगरी में था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। उसी तरीके से आप भी कोशिश करिए, मेहनत करिए, आप भी इसे अचीव कर सकते हैं। इसे अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप कंसिस्टेंट रहना, हार मत मानना। लोग बोलते हैं बोलने दो ना, बस आप अपनी मेहनत वगैरह वो लगातार करते रहना। फिर आप सब जो है वो स्ट्रेटेजी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मालूम कर रहे थे कि भैया कैसे क्या करना है। तो देखो उसके बारे में एक बात बताता हूँ। जैसे डॉक्टर जो है वो कभी भी सारे पेशेंट को एक जैसी दवाई नहीं देता है, उसी तरीके से हर स्टूडेंट के लिए सारी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकता। मतलब एक आदमी के लिए ये जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते। सबके लिए अलग अलग होती है क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। किसी का पहला ड्रॉप होता है, कोई बिगनर होता है, कोई 11-12 से लेके चल रहा होता है, किसी का सेकंड ड्रॉप है, किसी का थर्ड ड्रॉप है, किसी को फिजिक्स ज़्यादा आती है, किसी को बायो को ज़्यादा आती है, किसी को केमिस्ट्री ज़्यादा आती है। तो उस तरीके से वो चीज़ मतलब वैलिड ही नहीं होती कि सारे बच्चे एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अच्छा आपकी ये कंडीशन है तो आपको ये करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर मैं बेसिक सी एक बात बताऊँ, अगर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स है, जिनका पहला साल है ड्रॉप, जो मतलब जिनका पहला ड्रॉप है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो देखो वो बच्चों बायो में ऐसा करना है आपको कि आपको पता है कि क्लास में ये वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा, तो आप घर से ही पहले एनसीईआरटी पढ़ के जाना। पहले आप घर पे एक बार एनसीईआरटी पढ़िए 2-3 पेज, फिर आप क्लास में जाइए। जब आप क्लास में जाके वही चीज़ पढ़ेंगे दोबारा, तो आपके माइंड जो है उसे को रिकॉल करेगा कि अच्छा ये चीज़ तो हम वहाँ पे भी पढ़ गए थे। और जितनी ज़्यादा ये रिकॉलिंग होगी उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, और जितनी जल्दी चीज़ों को याद कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस वगैरह आएगा और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। उसके अलावा आप क्लास लिए, क्लास लेने के बाद घर पर आइए, घर पर आने के बाद दोबारा एनसीईआरटी पढ़िए और फिर आप चीज़ देखें कि अच्छा ये लाइन वो है जिसपे सर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा बायो में नोट्स मत बनाना, कोशिश करना नोट्स को आप एनसीईआरटी में ही मर्ज कर लो। एनसीईआरटी की सारी लाइन और उसके अलावा कैप्शंस और जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं और उसके जो क्वेश्चंस वगैरह सारी एक एक लाइन, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। उसके अलावा शुरू में चैप्टर यूनिट शुरू होने से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया होता है कि इसने ये डिस्कवरी करी थी, इसे ये प्राइज मिले थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो कर रहे हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद करते बात बायो उसकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। इन दोनों में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप क्लास करिए, बहुत अटेंटिवली क्लास करना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। अब तो ये सीन चलेगा आपका नज़र हटी और दुर्घटना घटी। एक कॉन्सेप्ट मिस हो गया, फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगा। तो एक भी क्लास मत छोड़ना, सारी क्लास करना, सारे टेस्ट देना, नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनाना, क्लास करने के बाद आगे घर पे उन्हें रिवाइज करना, सोने से पहले एक बार नज़र डाल लेना। कल को अगले दिन नई क्लास लेने से पहले पिछले का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में जो है अगली क्लास में पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा लिंक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर वही चीज़ इस्तेमाल होती है वहाँ पे और वही फॉर्मूले दोबारा से रिपीट होते हैं। और ज़्यादातर टीचर्स भी होते हैं कि नई क्लास शुरू करने से पहले 1-2 क्वेश्चन, 1-2 न्यूमेरिकल जो होते हैं वो पिछली क्लास के कराते हैं। तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया। फिर फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया जीरो से हैं, कैसे करें, क्या करें। तो मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप कंप्लीट हो चुका था, मतलब 12th हो गई, 12th के बाद 1 साल और हो गया, उसके बाद में मुझे ये नहीं पता था कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालने, कहाँ कॉस थीटा, कहाँ साइन थीटा लेंगे, या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या फिर कॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और इस बार मेरे नीट इसमें फिजिक्स में जो मार्क्स आ रहे हैं वो 176 आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा जंप है। जो शुरुआत हुई थी इस जंप की वो ऐसे हुई थी, मैंने डीसी पांडे करी थी। डीसी पांडे का मैकेनिक्स वाला पार्ट करा था कम से कम 3 या 4 बार। अब वो करी कैसी थी, सीखी कैसी थी, तो मेरे एक मुरादाबाद का दोस्त है इकबाल हसन, उसने मुझे सिखाया था। उसने क्या बताया, मैंने उससे पूछा था कि भाई फिजिक्स कैसे करनी है, तो उसने ये बताया था कि देखो एग्जांपल लो, 6-7 एग्जांपल ले लिए कोई से भी चैप्टर के, डीसी पांडे के। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एग्जाम्पल देखो कि अच्छा ये हमने इसलिए करा है, ये हमने इसलिए करा है, कि ये क्यों करा है, ये क्यों नहीं करा है। तो वो सारी चीज़ें समझ लो आप, 6-7 क्वेश्चन समझ लो,
फिर दूसरी बायो निकाल लो, 6-7 मिनट के लिए बायो पढ़ लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम्पल वाला, सॉल्यूशन को उसको ढक लो हैंकी वगैरह से। फिर आप जो है उसको अपना आप खुद सॉल्व करो लाइन बाय लाइन। जहां पर भी आप अटक रहे हो उस चीज को आप दोबारा एनसीईआरटी वो खोलो, डेसी पांडे एग्जाम्पल को देख लो, अच्छा ये गलती हुई है, फिर उसे दोबारा से मतलब इंप्रूव करते रहो इस तरीके से। शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी तो 1 घंटे में लगभग मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन होते थे। कभी कभी 6 हो जाते थे, कभी ज्यादा हो जाते तो बहुत खुशी होती थी। लेकिन ये तो मैंने कभी हार नहीं मानी। लगभग दिन में 3-4 घंटे मैं आराम से फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देता था। खूब प्रैक्टिस करी है। लेकिन फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट होने लगा, कैलकुलेशन वगैरह मेरी ठीक थी, तो ये मेरे लिए एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट था। तो उसके लिए तो ये। फिर आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपसे कांटेक्ट वगैरह कैसे बने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की एक लिंक डाल दी है। आप उसमें मैसेज करिए, मुझसे ज्वाइन हुई। आप बताइए कि आपका कैसी तैयारी वगैरह चल रही है, कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सा ड्रॉप है, कौन सा अटेम्प्ट वगैरह है, क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है, पिछली बार मार्क्स कितने थे, अगर उससे पिछली बार दिया था तो मार्क्स कितने, इस बार का टारगेट कितना है और क्या चीज़ कमी चल रही है, उन सब चीज़ों को आप ऑडियो में भी मैसेज करिए और टेक्स्ट में भी करिए। मैं जो रिप्लाई है वो ज़्यादातर ऑडियो में दूंगा। मैं दिन में लगभग 1-2 घंटे इस काम में निकाल दूंगा ताकि आप सब लोगों की हेल्प होती रहे। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप मुझसे पूछते हो कि बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करिए। बुक्स में मैंने बेटा पहले तो डीसी पांडे लगाई थी फिजिक्स की, मैकेनिक्स तक बस। उसके अलावा मैंने बाद में आकाश का मॉड्यूल करे, बहुत बार आकाश का मॉड्यूल करे। फिर उसके बाद बायो में बालाजी पब्लिकेशन की आती है, एस अंसारी, आशीष बाजपेयी, वो करिए। वो बुक मैंने कई बार करी है। फिर उसके अलावा केमिस्ट्री में मेनली जो मैंने फोकस करा है वो आकाश के मॉड्यूल पे करा है। लेकिन उससे पहले अपना बेस वगैरह बनाने के लिए तो मैंने हिमांशु पांडे की किताब करी थी, एनएवएस और वीके जायसवाल। ये सारी बुक्स जो है वो मैंने वो करी थी, फॉलो वगैरह करी थी। ठीक है, बाकी सब शुक्रिया, थैंक यू।